हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास एम्ब्रॉयडरी सूट है और इसमें हमें अस्तर भी लगाना है। अस्तर या लाइनिंग भी आप उसको बोल सकते हैं, इनर भी बोल सकते हो। तो वो हमें इसके अंदर लगाना, अस्तर या इनर या जो भी आप बोलते हो, तो वो बता सकते हैं कि इसके अंदर जो कपड़ा लगाते हैं तो वो हमें इसमें लगाना है। और इसकी फुल स्लीव्स हमें बनानी है, तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम आपको बताएंगे। तो देखिए किस तरह करनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी जो अस्तर है वो देखते हैं। देखिए ये अस्तर है और ये हमें 2.5 मीटर दिया हुआ है, तो ये हमें पूरी लंबाई से करनी है और बाजू में भी हमें इसमें अस्तर लगाना है। तो 2.5 मीटर है ये हमारे पास और हैवी साइज में ये हमें कुर्ती बनानी है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम आपको बताते हैं। और देखिए ये कपड़ा हमारे पास एक डबल फोल्ड है। और यदि आपकी हिप ज़्यादा हो तो हिप के अनुसार आप फोल्ड करें, पल्ला ज़्यादा हो तो पल्ले के अनुसार फोल्ड करें, और यदि आपकी चेस्ट ज़्यादा है तो आप चेस्ट के अनुसार फोल्ड करें। तो इसमें पल्ला जो है हमारा वो 24 है और 24 का जो हाफ हुआ वो 12 हुआ। 12 में हम 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास हुए 14। तो 14 इंच में हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। हमने इसको 14 इंच में फोल्ड कर दिया है। तो 12 हमारा यानी कि 24 पल्ला था, उसका हाफ हुआ 12। 12 में हमने 2 प्लस किए तो 14। तो ये हमने डबल फोल्ड है और इसको हमने 2 फोल्ड हमारे ये है और 2 फोल्ड हमारे ये है। तो 14 इंच में हमने इसको फोल्ड किया है। हमारा कपड़ा ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर हम जहाँ पर हमारा कपड़ा पूरा है तो यहाँ पर हम तीरे का सबसे पहले 6.5 हमें तीरा रखना है यहाँ पर, क्योंकि हैवी साइज में है। तो यदि थोड़ा कम होता है साइज तो हम उसमें 6 इंच रखते हैं, इसमें हम 6.5 इंच का तीरा रखेंगे। हमने अपने तीरे का निशान लगाए हैं, इसे हम अपनी तैयार लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमें इसमें 40 इंच की रखनी है। तो हम 40.5 पर एक निशान लगाएंगे और जो नीचे फोल्ड करने का है वो हम इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि हमेशा लाइनिंग को अपने जब हम नीचे कुर्ते का फोल्ड करते हैं उसके साथ अटैच नहीं करना चाहिए, वरना झोल आ जाता है। तो हम क्या जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो अभी हम जो तैयार लंबाई है 40 है और हम 40.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा आधा इंच ऊपर इस तरह से जुड़ेगा तो ये हमारा पूरा 40 इंच हो जाएगा। 7 इंच का हम आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरीके से, 7 इंच पर। अब इसमें जो हमारी चेस्ट है वो 46 है और 46 का जो 1/4 है वो हुआ 11.5। तो सबसे पहले चेस्ट का हम निशान लगाएंगे 11.5 पर यहाँ पर, और 2 इंच हम आगे मार्जिन का रखेंगे इस तरीके से। तो सभी निशान हमारे खुली साइड होंगे और इसमें बंद तरफ हमारा इस तरह का कोई निशान नहीं होगा। फिटिंग के सभी निशान हमारी खुली तरफ चलेंगे। देखिए ये हमारी खुली साइड है। अब ऊपर की जहाँ पर हमने चेस्ट का निशान लगाया वहीं से हम एक 8.5 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। अब जो हमारी कमर है वो 42 है और 42 का जो 1/4 हुआ वो हुआ 10.5। तो 10.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, और 2 इंच हम आगे मार्जिन का साथ के साथ लगा देते हैं, इतना। अब देखिए यहाँ से हम यदि चाक लगाते हैं तो यदि आप लंबे चाक पहनते हैं तो 13 या 14 पर छोड़ सकते हैं, 12 पर भी कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें ठीक चाक बनाने हैं तो हम 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और यदि हम नीचे की तरफ से देखते हैं तो देखिए ये जहाँ पर हमारी तैयार लंबाई है तो ये हमारे यहाँ से 18.5 इंच के हैं। तो यहाँ पर हम हिप का निशान लगाते हैं और हिप हमारी 48 है, तो 48 का जो 1/4 हुआ वो 12 हुआ। तो यहाँ पर इस निशान पर हम इस तरह से एक निशान लगाते हैं और 2 इंच हमारा ये देखिए पूरा है, क्योंकि हमने ये 24 के उसमें लिया है। तो ये 24 का हाफ 12 हुआ और 12 मैंने 2 प्लस किए तो ये हमारा 12 14 हो गया। तो हमने 14 इंच में इसको फोल्ड किया हुआ है। तो 2 इंच हमने मार्जिन का रख दिया है इसमें। तो यहाँ पर भी देखिए हमें 2 इंच का इस तरह मार्जिन का रखा हुआ है। और हैवी चेस्ट है तो इसको हम हल्का सा इसको यदि हम लेते हैं सीधा इस तरीके से लेते हैं, लेकिन इसमें हमें हल्की सी अंदर की फिटिंग के अनुसार इस तरह हल्की सी गोलाई देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे। देखिए इसमें हमें जो प्लेट लगानी है वो इस साइड से हमें 3.5 इंच देंगे और ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर इसको 10.5 पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक हमारी आनी चाहिए। तो देखिए ऊपर से हमने 10.5 लिया और इस साइड से हमने 3.5 लिया, ये देखिए। और 7 इंच लंबी हम प्लेट डालनी है, तो 7 इंच हम इस तरह से लेंगे और सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जो हमने कमर का निशान 10.5 पर लगाया तो प्लेटों में हमारा थोड़ा कपड़ा जाएगा, तो हम यहाँ पर इस निशान को 11 इंच में कर देते हैं, क्योंकि आधा इंच हमारा प्लेटों में कपड़ा जाएगा। तो इस निशान को हम थोड़ा इस तरह से कर देंगे यहाँ पर, और नीचे हमें पूरा उतना ही रखना है हिप के साथ।
इस तरह। और जो 2-2 इंच का हमने मार्जिन का लगाया था उसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। सबसे पहले ये हमारा पीछे का होगा और ये हमारा आगे की कटिंग का होगा, इस तरीके से। अब देखिए जो हमने निशान लगाया ये आगे का निशान है और ये पीछे का निशान है। तो ये हमने 7.5 पर लगाया है। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो ये 7 रह जाएगा और खुल के हमारा 14 इंच का रह जाएगा। और ये हमारा 8.25 पर है, आधा इंच सिलाई में जाएगा और ये 8.25 है तो ये खुल के हमारा 16.5 इंच का हो जाएगा। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी और ये हमारी बैक की कटिंग होगी। और यहाँ पर हम एक प्लेट डालेंगे, यहाँ पर मुड़ेगी तो यहाँ पर इस साइड से हम फिटिंग के निशान से यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो ये प्लेट है ये हमें इस तरीके से करते हुए 3.5 इंच, तो ये हम यहाँ पर जो प्लेट डाली है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और 3.5 इंच लंबे हम एक प्लेट यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमारी 3.5 इंच की है। अब इन दोनों प्लेटों का हम सेंटर देखेंगे तो ये हमारा 3 है, तो 3 का जो हाफ हुआ 1.5 हुआ। अब इस साइड से भी हमारा इक्वल होना चाहिए और इस साइड से भी हमारा इक्वल होना चाहिए। अब देखिए जो हमें कमर की प्लेट लगानी है तो ये यहाँ से भी हमारा 3.25 है और देखिए यहाँ से भी हमारा पूरा 3.25 है, तो दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो आप इस तरह से करके देख लीजिए, जब दोनों के बीच की दूरी बराबर हो तभी आप इसको निशान को लगाएं। तो अब इसको हम इस तरह से करके सीधी लाइन इस तरह से प्लेट कमर की हम डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। और हल्की हल्की इस तरह से यहाँ से हमें बारीक सिलाई लेते हुए इसकी इस तरह से हमें प्लेट को निकालनी है इस साइड से। ये देखिए इसी तरह हमें इसकी भी जब हम स्टिचिंग करेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो ये हमारी प्लेटों के निशान है। आप देख पल्ले का निशान है हमारा 24 है, तो 24 का हाफ 12 हुआ, तो 12 पर हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा तैयार पल्ला होगा और 2 इंच हमने पहले ही प्लस करके 2 इंच हमने आगे दिया हुआ है, तो ये हमारा 14 इंच में हो गया। तो 12 हमारा तैयार पल्ला है और 2 हमने मार्जिन का रखा है तो 14 हुआ। तो अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए आगे का जो पीस है उसको हम अलग करेंगे क्योंकि फ्रंट कटिंग हमें उसमें करनी है और पीछे का पीस हम अलग कर देते हैं। देखिए जो निशान हमने ये लगाए हुए हैं ये इनको हम इस तरह से करेंगे और दूसरी तरफ भी लगा देंगे। अब देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे और इस साइड मिलाकर निशान लगाएंगे। थोड़ा सा हम हाथ के साथ इस तरफ प्रेस करेंगे और देखिए ये निशान हमारे सभी इस तरफ लग चुके हैं। ये देखिए इनको अब डार्क करेंगे। अब देखिए निशान हमारे दोनों तरफ लग चुके हैं और जो ये बीच की हमारी प्लेटें हैं पीछे भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से प्लेटों के निशान लगाने हैं जैसे हमने आगे के पीस में लगाने हैं। तो पीछे के जो पीस होता है उसमें सिर्फ ये सामने की प्लेटें गिरती हैं। अब देखिए पीछे भी हमने प्लेटों के निशान लगा दिए। हम गले का निशान हम पहले लगाएंगे। अब देखिए गले की जो चौड़ाई है वो हमारी 5 है, तो हम 2.25 पर लगाएंगे और थोड़ा जब हम सिलाई में आ जाएगा तो ये हमारा 2.5 हो जाएगा, 2.5 यानी हमारा खुल के 5 इंच का हो जाएगा। तो अभी 2.25 पर हम निशान लगाएंगे और इस तरह से हमारी 3.5 है। गला तैयार रखना है तो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि जब हमारा आधा इंच यहाँ पर हमारी सिलाई में जाएगा तो देखिए 3.5 पर हम लगाएंगे, निश तैयार है तो 4 पर लगानी है हमें। इस तरीके से 4 इंच का हम करेंगे और आधा इंच सिलाई में जाने के बाद ही हमारा 3.5 इंच रह जाएगा। और यहाँ पर भी हमें 2.25 का ही निशान लगाना है और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ज़्यादा ये आधा इंच होनी चाहिए। देखिए हम आपको दिखाते हैं तो ये हमारी पूरी आधा इंच है। देखिए अब हम जो निशान है वो हम अस्तर के ऊपर लगा चुके हैं और अब हम इसको चाहे हम सीधी तरफ से इसको फोल्ड करें और चाहे हम उल्टी तरफ से, तो किस तरह से भी आप फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि निशान हमारे लग चुके हैं। तो हम बिल्कुल इसका गले का सेंटर देते हुए हम इसको बराबर कर रखेंगे कपड़े को। देखिए जो आगे का गला है हमें 6 इंच का रखना है तो हम यहाँ पर इसको 7 इंच कर देंगे क्योंकि आधा इंच हमारे ऊपर तीरे के साथ जुड़ जाएगा ये। देखिए गला हमें इसमें 6 इंच का बनाना है तो हम 6.5 लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम एक निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से हम अपनी नट को रखेंगे। देखिए कपड़े के ऊपर हमने जो हमारा अस्तर की हमने कटिंग की थी उसको हमने रख लिया है और अब हम कटिंग करेंगे।
देखिए जो हमारा इसमें कपड़ा में फोल्ड करना था तो उसके लिए हमारा ये बॉर्डर है। तो हमें इस बॉर्डर को ऊपर की तरफ इस तरह हमें लंबाई के अनुसार फोल्ड करके यहाँ पर हम बाद में सिलाई लगाएंगे। तो जो हम स्टिचिंग करेंगे तब हम आपको बताएंगे किस तरह करना है। देखिए पीछे का पीस ही है हमारा और इसको भी हमने 14 इंच में इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, 14 इंच हमारा ये है। ये देखिए अब अस्तर को हम इसके ऊपर रखेंगे कटे हुए को। तो भी हमने पीछे के पीस पर हमने रख लिया है और 40.5 हमने इसकी लंबाई रखी थी। आधा इंच सिलाई में डालने के बाद ये 40 इंच का रह जाएगा। ये देखिए और हमने 3.5 इंच, 40.5 है तो हमने 3.5 इंच हमने नीचे हमें तुरपाई करनी है। तो ये हम कपड़ा नीचे इतना फोल्ड कर देंगे और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और इस साइड से भी जो बंद तरफ है उधर से पूरा मिला होना चाहिए। देखिए एक कट हम यहाँ पर अपनी तैयार लंबाई पर लगा देते हैं। हमने 3.5 हमें इंच इसको हमने फोल्ड किया है तुरपाई के लिए और यहाँ पर हमें तैयार लंबाई का। अब देखिए बचा हुआ कपड़ा है और इसी में से हमें स्लीव्स निकालनी है। तो 16 इंच हमें बाजू की लंबाई रखनी है। देखिए जब हमने कटिंग की तो साइड में से हमारी ये पट्टियाँ निकली थी और नीचे की तरफ लंबाई में से हमारा ये कपड़ा निकला था। तो इस तरीके से था ये कपड़ा। तो इसी में से हम अपनी बाजू निकालेंगे क्योंकि थोड़ा चौड़ा है। तो इसको हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो 15 इंच की हमारी बाजू है तो हमें 17 इंच कपड़ा चाहिए। अब देखिए डबल फोल्ड हमारे पास ये कपड़ा है और देखिए और इसको हम इस तरह 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो इधर की तरफ हमारे जोड़ लगेंगे। अब देखिए बाजू की लंबाई हमारी 16 है। 16 में हमने 2 प्लस करे तो हमारे पास 18 हुए। तो जो इसकी लंबाई है बाजू की हमें 18 इंच का कपड़ा लेना पड़ेगा और यहाँ तक हमारा 18 आ रहा है। और 16 है तो 16.5 पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि जब हम आधा इंच हमारा ऊपर यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा तो ये हमारी 16 इंच की बाजू रह जाएगी। और जो 1.5 इंच हमारा नीचे बचेगा तो वो हम इस तरह से फोल्ड करने के लिए हमें उस पर तुरपाई करवाएंगे बाजू पर। तो उसके लिए हमें चाहिए। तो ये इस तरीके से जब आधा इंच चला जाएगा तो ये हमारी जो बाजू है ये हमारी पूरी 16 इंच की रह जाएंगी। अब देखिए इस साइड हमारा कपड़ा कम है तो ये हमें 11.5 के 11.5 चाहिए। तो कपड़ा बहुत कम है तो यहाँ पर हमारा दोनों ही तरफ ये 4 जोड़ हमें चाहिए। ये हमारे पास पीस है तो इन्हीं का हम जोड़ लगाएंगे। अब देखिए अभी हमने 2 पीस इसके रखे हुए हैं और हमें 4 पीस चाहिए। तो कपड़ा हमें सिलाई का रखते हुए देखिए आधा आधा इंच हमें इसके ऊपर रखना है ताकि हमारा सिलाई का कपड़ा भी इसमें आ जाए। और अब हम जो चेस्ट है हमारी उस पर हमने 1/4 यानी 11.5 पर निशान लगाया था। तो 46 हमारी चेस्ट थी उसका 1/4 हुआ 11.5। और इसमें हमें अधिक लेने की आवश्यकता है क्योंकि माइनस काफ़ी हो जाता है इसमें। 3 इंच का हम निशान यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से यहाँ से हम 1 इंच इसको ऐसे ही रहने देंगे और फिर हम धीरे धीरे हल्की हल्की गोलाई इसकी देंगे इस तरीके से। 3 या 3.5 इंच आप इसको अधिक से अधिक कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा छोटी बाजू हो तो यहाँ पर हम 1.5-2 कर सकते हैं। और यदि छोटी बाजू 3 या 4 इंच की हो तो हम यहाँ पर सिर्फ आधा इंच की करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बड़ी बाजू है तो 3 या 3.5 इंच तक आप कर सकते हो। तो ये हमने 3 इंच करा है। और जो फिटिंग का निशान है यहाँ पर हमें तो 11.5 था तो उसमें से हमने माइनस करना है 2 इंच। तो 11.5 में से यदि हम 2 इंच माइनस करते हैं तो हम फिटिंग का निशान इसमें 9.5 इंच पर लगाएंगे इस तरीके से। तो ये चेस्ट के अनुसार हम फिटिंग का निशान लगाते हैं और इस निशान को अनुसार ही हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी बाजू पूरी बराबर आती है। और जो मोरी है इसमें हमें 5.5 इंच की रखनी है। तो 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमें आगे रखना है मार्जिन का। और यहाँ पर भी जो हमने लिया है ये इसको पूरा ले लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह सीधा मिला देंगे इस तरीके से। और ये हमारा फिटिंग का होगा। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसमें अंदर की तरफ इस तरह हल्की सी गोलाई दे देंगे तो इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। हम इसकी कटिंग करेंगे और जो 2 कली हमारी अभी ये है तो 2 कली हम इसी कपड़े में से निकल जाएंगी। देखिए ये कली है हमारी 2 और 2 कली और निकालनी है। तो हम इस तरह से इसको रखेंगे तो जो सीधी साइड है वो हम इधर रखेंगे और जो तिरछी साइड है वो हम इस साइड रख देंगे। ये देखिए यहाँ पर तो और भी नीचे हमारा कपड़ा चला जाएगा। तो ये इस तरह से हमारी इसी कपड़े में से हमारी 4 जोड़ निकल जाएंगे। ये देखिए
बहुत आसान तरीका है, कपड़ा भी इससे हमारा बच जाता है। तो जो ये हमारा दूसरा बचा हुआ कपड़ा था, ये हमारा इसमें से गले के लिए और रेप की पट्टी पीछे बनानी उसके काम आ जाएगा। यहाँ पर हम एक कट मार्क लगाएंगे फिटिंग का, और एक हम यहाँ पर तैयार लंबाई का निशान लगा देंगे इस तरीके। अब देखिए जो मेन फैब्रिक है उसमें से हमारे कपड़ा बचा था, तो जो पीछे का पीस था वो थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है और आगे के तो पीस हमारे थोड़े कम चौड़े हैं। तो पीछे के पीस में से हम निकाल कर अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा पीछे की तरफ से निकला था, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए इसको हमने इस तरह डबल फोल्ड किया हुआ है और 18 इंच हमें कपड़ा लेना है बाजू के लिए। तो यहाँ पर हम 18 इंच का निशान लगाएंगे सबसे पहले। देखिए हमने 18 इंच पर निशान लगा लिया है और चौड़ाई इसमें भी हमारी बाजू की बहुत कम है, ये देखिए। और यदि हम इसको इस तरह, ये हमारे यहाँ तक कपड़ा है तो इसको हम फोल्ड करते हैं तो सिर्फ इतना कपड़ा हमारे पास है, तो ये बाकी हमें जोड़ लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए दो पीस हमारे ये इतने हैं और ये तीन पीस हमारे इतने हैं और एक थोड़ा ज़्यादा है इसमें। और इतने हमें, जितना हमने अस्तर की कपड़े की कटिंग किया उसके बराबर हमें इसमें जोड़ लगाने हैं। तो कपड़ा हमारे पास काफ़ी है अभी, तो इसको हम इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे तो दो हमारी इसमें से हो जाएंगे। वो भी हमने, और ये जोड़ हमने ये कपड़े रख लिए हैं इसके ऊपर पूरा आधा इंच सिलाई का लेते हुए। अब देखिए आधा इंच हमने इस तरह सिलाई का कपड़ा लेते हुए इसके ऊपर हमने रख दिया है। अब देखिए जो हमने बाजू की कटिंग की थी उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख लेते हैं, इस तरीके से रख लेते हैं। और अब देखिए हमारा कपड़ा पूरा है इसमें, तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, और अब इसी के अनुसार हम यहाँ पर निशान लगाते हैं एक कट का, ये हमारा फिटिंग का और ये हमारा तैयार लंबाई का। अब देखिए पीछे के गले के लिए हमें क्लोथ स्ट्रिप चाहिए, तो ये वो हमें तिरछी चाहिए होती है। तो 3.5 इंच का गला है तो एक स्ट्रिप काफी रहेगी इस तरह तिरछी। और देखिए 1.5 इंच की स्ट्रिप हमें चाहिए, तो ये हमारी पूरी 1.5 इंच की है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग की है एम्ब्रॉयडरी सूट की, और अस्तर वाला सूट है ये। और बाजू में भी हमें जोड़ लगाने हैं, तो किस तरह हम इसकी स्टिचिंग करनी है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पीछे का पीस है उस पर हमें कच्ची टाँके लगाकर उसको कर देना है। उसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे, और आगे का पीस हमें पहले गला इसी के अनुसार बनाना है और फिर उस पर कच्ची सिलाई लगानी है। हमारा आगे की तरफ का पीस है और जो हमारा इनर है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, इस तरह से। तो देखिए सीधी साइड हमने इसको ये सीधी तरफ से इस तरह अपने इनर को रखा है, और जो प्लेटों के निशान है वो भी हमारे इस तरफ है इनर में। और उसके बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे उल्टी साइड, इस तरह से करके पूरा मिला के, और इतनी दूर पर हमें एक सिलाई यहाँ पर लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। सबसे पहले एक सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने इसमें लगा ली है, और अब हम थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ कपड़ा रखते हुए इस तरह कटिंग करेंगे। उसके बाद छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए कट हमने इसमें लगा लिया है। अब हम अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। और देखिए ये हमारा आगे का पीस जो है इस तरह से बन के गला तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से हमारा गला बनकर तैयार हो चुका है आगे का। अब एक सिलाई हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे उसके ऊपर। उसके बाद हम इसके चारों तरफ कच्चे टाँके लगाएंगे। हमने कच्चे टाँकों के साथ हमने सारे में कच्चे टाँके लगा के इसको हमने तैयार कर लिया है। दोनों तरफ हमने लगाए हैं, ये देखिए। और इसी तरह हमने पीछे के पीस में भी कच्चे टाँके लगाकर हमने तैयार कर लिया है, ये देखिए। और देखिए हमने बाजू का जो अस्तर है उसमें भी हमने
सिलाई लगाकर जो थे दोनों तरफ जोड़ते उनमें हम सिलाई लगाकर इंटरलॉक हमने दोनों ही पीस में कर दिए है। और इसी तरह जो इसके पीस है, इसका मेन फैब्रिक है, उस पर भी हमने देखिए सिलाई लगाकर और इंटरलॉक करके हमने उसको तैयार कर लिया है। ये देखिए दोनों ही पीस हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं इंटरलॉक करके। ये देखिए, और अब सबसे पहले हम पीछे का जो गला है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर हमने लगा लिया है, तो उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करना ठीक रहता है, उससे सफाई आती है। अब देखिए सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और उसके बाद सीधी तरफ हमें इसको रखना है, इस तरह से मिलाते हुए इसको। और एक पैर की सिलाई, जो मशीन का एक पैर रहता है उसके अनुसार हम सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग करेंगे। और उसके बाद हम छोटे छोटे कट इसमें लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट इसमें लगाने हैं और उसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे और एक दबियो सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए जो हमने इसमें प्लेटें लगाई थी वो हम अब इसमें लगाएंगे। तो इस तरह से पकड़ेंगे हम कपड़े को, तो इस तरह से ही आप चाहें तो जैसे हमारी मशीन का कोना है इसको इस तरह से कर लें ताकि नीचे का कपड़ा हमारे इसके अंदर आ जाए। कई बार नीचे का कपड़ा हमारा जो मेन फैब्रिक है वो रह जाता है। और थोड़ा सा इस तरह धागा आगे की तरफ छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो पहले हमें ऊपर से बारीक लेते हुए बीच से हमें इतने आधा इंच से कम थोड़ा लेना है। ये देखिए धीरे धीरे इस तरह आगे लेते हुए और फिर हमें धीरे धीरे बारीक करनी है यहाँ पर अपनी प्लेट। और थोड़ा हमें आगे इस तरह धागा छोड़ते हुए करना है वरना हमारी प्लेट कई बार खुल जाती है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें अपनी प्लेट लगानी है। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से हमारी सीधी तरफ प्लेट है और इसी तरह हमें इसमें लगानी है और जो आगे के पीस है उसमें भी हमें अपनी प्लेटें लगानी है। देखिए आगे के पीस में हमें प्लेटें डालनी है, तो जो सामने की दोनों प्लेटें हमें जैसे पीछे डाली हमने उसी तरह डालनी है। और जो ये वाली प्लेट है इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, इसको हम धीरे धीरे शेप देते हुए। तो यहाँ से हमें इसको एक पैर शुरू से ही रखना है इसमें और आधी प्लेट हमें इस तरह से लानी है और फिर हमें धीरे धीरे बारीक करते हुए प्लेट डालनी है। धागा हमें इसी तरह आगे तक छोड़कर रखना है। ये देखिए इस तरह से, वो हमने यहाँ से बिल्कुल बारीक लेते हुए बीच से मोटी की थी और ये हमें इस तरह से लेते हुए यहाँ पर बारीक करनी है। इसी तरह जो हमारी कमर की प्लेट होती है उसको भी हमें सेम इसी तरह से करना है। इस तरह पकड़ेंगे, इसको भी हमें आधे प्लेट यहाँ तक ऐसे ही लेनी है एक पैर के बराबर और उसके बाद धीरे धीरे बारीक करते हुए निकालनी है। ये हमने तीनों प्लेटें इसमें दोनों तरफ लगा ली है। ये देखिए उल्टी साइड से भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो आगे का पीस है इसमें हमने 3 प्लेटें के निशान लगाए थे और जो पीछे का पीस है उसमें हमने 2 प्लेटें पीछे की तरफ सामने के डालनी थी। ये देखिए, और अब हमें तीरे अटैच करने हैं, इनके कंधे जोड़ने हैं। तो आगे का पीस इधर रखना है और फिर उसके बाद हमें उन जो सीधी साइड हमारे दोनों अंदर आने चाहिए पीछे का पीस रखते हुए। और इस तरह से जो पीछे की हमने जो क्रॉस स्ट्रिप इसमें लगाई थी उसको आगे के गले पर इस तरह पलटते हुए और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए जो फिटिंग की सिलाई है उसको हम लगाएंगे। देखिए दोनों पीस आगे पीछे के बिल्कुल मिलाते हुए और सीधी साइड हमारे दोनों अंदर की तरफ है और मिलाते हुए पूरे हमें सिलाई लगानी है। तो हिप तक जो हमने निशान लगाए थे वहीं तक हमें इसको सिलाई को लगानी है, फिर वापस लेना है और 1 इंच तक हम इसी के ऊपर लेंगे इस तरह से। और फिर थोड़ी आगे की तरफ हम इसको सिलाई को लेंगे, तो डबल सिलाई हम इस पर कर देंगे और उधर सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी तरफ जो हमारी फिटिंग के निशान है उस पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने इसमें अस्तर लगाया था तो उसको हमें दोनों आगे पीछे के अस्तर को इस तरह फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह पीछे के पीस को हमें फोल्ड करके में भी इसी तरह सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है हमें 40.5 रखनी है और इसकी जो लेंथ है इस समय, और ये बॉर्डर है नीचे हम कटिंग करेंगे तो खराब हो जाएगा, तो 44.5 है इसमें, और हमें 40.5 इसकी जो लेंथ है वो रखनी है। तो हमें इस तरह से देखना है, पहले इसको हम इस तरह से करेंगे, उठाएंगे बॉर्डर को, ये पीछे का पीस नीचे करते हुए। अब देखिए 40.5 हमारा यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके है, और जो हमारा अंदर इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगा देंगे और ये हमारी पूरी लंबाई 40.5 हो जाएगी, तो बॉर्डर भी हमें काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसी के अनुसार यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे और यहीं पर हमें इसको सिलाई लगानी है। तो ये हमने निशान लगा दिया है, अब हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह करेंगे और बिल्कुल इस निशान तक। और देखिए हमने सिलाई लगाकर जो आगे बॉर्डर था उसको हमने लेंथ के अनुसार कर दिया है। अब हम पीछे का जो कपड़ा है वो फोल्ड करेंगे, पीछे के पीस का। तो देखिए पीछे का पीस भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है। चाक हमें बनाने हैं, इसमें पल्ला फोल्ड नीचे से हो गया है, और 24 हमारे जो पल्ला है 24 है, तो 12 उसका हाफ हुआ 12, और 12 पर हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे तो खुल के हमारे 24 हो जाएगा। तो इतना कपड़ा हमें अपने चाक में फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम अपने चारों ही पीस में निशान लगा लेते हैं, आगे पीछे के में। अब देखिए यहाँ तक हमारी हिप की सिलाई थी, और जो चाक के लिए हमने पल्ले के अनुसार हमने निशान लगाए हैं, तो 24 हमारा पल्ला था, उसके अनुसार हमने ये 12 पर निशान लगाया है। अब यहीं से हम अपने चाक को फोल्ड करेंगे। पहले आप इस तरह करें और उसके बाद इस निशान तक इस तरह करें। जितने आप इसको चौड़ा कम चौड़ा या ज़्यादा चौड़ा करना चाहते हैं इसको और खोल लें, और यदि बहुत कम करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह फोल्ड कर दें। तो मैं इतना लूँगी इसको और इतना ही फोल्ड करूँगी। अब देखिए ये हैवी साइज कुर्ता था, और प्लेटों के साथ हमने इसकी लेंथ वगैरह सब पूरी बराबर कर दी है, और अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो देखिए हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर इनर को रखते हैं, और लेंथ के अनुसार हम इसको इस तरह से करके पहले थोड़ा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद इस तरह फोल्ड करेंगे। बाजू के चारों तरफ भी हम मशीन के साथ ही कच्ची सिलाई कर देते हैं। ये दोनों बाजू हमने अस्तर लगाकर तैयार कर ली है। ये देखिए, और बाजू की मोरी का अब हम निशान लगाएंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे। 5.5 इंच की हमारी मोरी है, तो 5.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, और हमने इसमें फिटिंग का कट लगाया था ये, तो यहाँ तक हम इसको लेंगे इस तरह सीधा, और उसके बाद अंदर की तरफ थोड़ी सी गोलाई इस तरह देंगे, इससे बाजू की फिटिंग अच्छी आती है। ये दोनों बाजू हमारे तैयार हो गया। सीधे करके हम इसकी फ्रंट कटिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें इतनी इतनी फ्रंट कटिंग आगे के पीस में करनी है, सिर्फ हमें आगे का पीस पकड़ना है और फ्रंट कटिंग करनी है। तो दोनों ही बाजू में हमें इस तरह से फ्रंट कटिंग करनी है। ये देखिए सिर्फ हमने आगे आगे के पीस में फ्रंट कटिंग की है, इसी तरह हमें इसमें करनी है। अब देखिए टिच बटन हमें लगाने हैं, तो उसके लिए हमने जो ये स्ट्रिप ली है इसको हमने 2 इंच की ली हुई है, और अपने कंधों के अनुसार जितनी भी हमारी कंधों की सिलाई होती है उसके अनुसार हम इसको लेते हैं और इस तरह फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। साइड से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और थोड़ी सी हम इस साइड से फोल्ड पूरा मिलाएंगे इसको, और सेंटर से हम इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो दोनों तरफ की स्ट्रिप हमारी ये तैयार हो गई है। कुर्ता हमें उल्टा रखना है, बाजू हमें सीधी रखनी है, और इस तरह से हम अंदर करते हैं बाजू को। और फिटिंग की जो सिलाई है दोनों की मिली होनी चाहिए, इस तरीके से। देखिए ये हमारी अंदर की और ये कुर्ते की ये बाजू। ये कंधे की सिलाई है, और जो हमने फोल्ड किया था वो हमारा नीचे की तरफ है। इस तरह हम इसको पट्टी को रखेंगे, इस तरह से हमें रखनी है। ये देखिए
अब देखिए जो फिटिंग का कपड़ा है इसका हम इस साइड फोल्ड करेंगे और ये हम इस साइड फोल्ड करेंगे और बीच में से हम सिलाई को निकाल देंगे। और ये देखिए बाजू हमारी लगकर तैयार हो गई है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी बाजू को अंदर करते हुए और फिटिंग का कपड़ा दोनों का जो फिटिंग की सिलाई है वहां से हम मिलाएंगे। इधर भी कंधे की सिलाई है और बटन पट्टी हम देंगे यहाँ पर और इस तरह से रखेंगे और जो फोल्ड किया वो नीचे की तरफ। अब कपड़ा हम इधर का इस साइड फोल्ड कर देंगे और ये कपड़ा हम इस तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और बीच से सिलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड कितनी आसान तरीके से हमने इसको प्लेटें डालकर हैवी साइज कुर्ती को तैयार किया है। बॉर्डर वगैरह हमने लेंथ के अनुसार इसको किस तरह से हमने तैयार किया है आप देख सकते हैं। पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई है कटिंग और स्टिचिंग की। आप इस तरीके से कोई भी एम्ब्रॉयडरी सूट हो इस तरह के हमने और भी अलग अलग तरह से वीडियो अपलोड की हुई है आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें आप कुछ और कुछ जानना चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।